तो क्या घर में भी हलवाई से बेहतर बेसन की बर्फ़ी तैयार की जा सकती है जो मुंह में रखते ही खुल जाए? तो जी हाँ, बिल्कुल हलवाई से कई गुना बेहतर मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल घर में तैयार की जा सकती है, बिना देसी घी के और बिना हलवाई के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज मैं आपको इतनी बेहतरीन टिप्स देने वाली हूँ एकदम मुंह में रखते ही खुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी के लिए। उसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, सारी टिप्स को फॉलो करना है और आप भी घर में बिना देसी घी के हलवाई जैसी बल्कि उससे भी कई गुना बेहतर बेसन की बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं, बिना किसी खोए मावे के, बिना मिल्क पाउडर के, बिना किसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट के, बिना लिक्विड ग्लूकोज के। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बस आपने टिप्स को पूरा फॉलो करना है। तो सबसे पहले जिस परात में आपने बर्फ़ी को सेट करना है उसे घी की मदद से अच्छे से ग्रीस करके एक तरफ रख दें और उसके बाद हम चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ। अब चाशनी का रेशो आप लोग देख लें कि 3/4 कप यानी 3/4 कप के जितनी मैंने चीनी ली है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1/3 कप पानी ऐड किया है। इसके लिए जो चाशनी हमें चाहिए होती है वो थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, यानी कि एक तार मुकम्मल तौर पे बनना चाहिए। अब एक तार कब बनेगा वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में आगे शेयर करूंगी। फिलहाल आपने चीनी और पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें उबाल आ जाए और फिर तेज़ी सारी चीनी घुल के मोटे मोटे से उबाल आना शुरू हो जाए। तो बस चीनी मुकम्मल तौर पे घुलने की तैयारी पे है। आप देख सकते हैं नीचे से जितनी बेस में चीनी है वो भी मुकम्मल तौर पे अच्छे से घुलनी चाहिए और फिर आपने आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है ताकि इसमें अच्छे तरीके से उबाल आए। जब 2 से 3 मिनट तक उबाल आता रहे, इतना कि चाशनी गाढ़ी होने पे आ जाए, तो आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 अदद सब्ज़ इलायची। मुंह खोल के ऐड करें ताकि इलायची की खुशबू इसमें आ जाए। जितनी भी हलवा जात होते हैं, जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं, उसमें इलायची जो है, सब्ज़ इलायची, उसका पाउडर या सब्ज़ इलायची का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है उसकी खुशबू के लिए। तो यहाँ देखें चाशनी अब माशाल्लाह से काफ़ी पक के गाढ़ी हो चुकी है। इसका कलर भी थोड़ा सा पीला सा हो चुका है और इसके अंदर झाग बनना शुरू हो चुका है। ये निशानी है जब मोटा सा झाग आना शुरू हो जाए ऊपर, इसका मतलब है कि तार तकरीबन तैयार है। अब आप हाथों की मदद से इसे चेक कर लें। तो ये देखें, जब हाथों में आप इस तरीके से उंगली अंगूठे के बीच में तार बनाएंगे तो एक तार वाज़े तौर पे बनेगा। बस यहाँ आपकी चाशनी तैयार है। अब चूल्हे से उतार के रख दें एक तरफ और चलते हैं अब बर्फ़ी की तैयारी करने की तरफ। तो दूसरी जानिब किसी भी बड़ी कढ़ाई या देगची के अंदर आपने शामिल करना है आधा कप के जितना घी। अच्छा, यहाँ घी ही इस्तेमाल करेंगे, कुकिंग ऑयल या मक्खन का कोई काम नहीं है। इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल करें। आंच को मीडियम रखें और घी को मेल्ट होने दें। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हमने शामिल करना है बेसन। अब यहाँ पर अब आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बेसन जो है वो मैंने लिया है 1.5 कप के जितना, यानी 1 कप और साथ में आधा कप। जिस भी कप का नाप आप बना रहे हैं उसी से आपने घी लेना है, उसी से आपने बेसन लेना है और बेसन को छान लेना है। मैंने इसके अंदर छना हुआ बेसन ऐड किया है, तो आपने भी 1.5 कप छानने के बाद मेजर करना है और आंच को मीडियम रखते हुए आपने घी के अंदर बेसन ऐड कर देना है। अब बेसन ऐड करने के बाद आपने इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। किसी भी ऐसे कंफर्टेबल स्पैचुला का इंतखाब करें मिक्सिंग के लिए जो हर तरफ से बेसन को समेट सके और मिक्स आपने इतने अच्छे तरीके से करना है कि घी और बेसन बिल्कुल एक जान हो जाए। दूसरी बात यह कि आंच का बहुत ध्यान रखना है। आंच धीमी बिल्कुल भी ना हो, वरना आधे घंटे का काम आपका 2 घंटे का हो जाएगा। तो आंच को आपने मीडियम ही रखना है। बस आपने इसको संभाल के रखना है कि अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना पड़े। अब आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे बेसन की बुनाई करते हुए। इतनी देर में बेसन में इस तरह के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और बेसन बीच से हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब ये वो पॉइंट है जिसपे आपने खुल के बेसन की अच्छे से 5 से 6 मिनट की बुनाई करनी है। बेसन नीचे लगना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इतना सा भी बेसन लग गया तो उसकी जो खुशबू है वो आ जाती है और फिर आपका जो बर्फ़ी है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बेसन थोड़ा सा फ्लफ़ी होता जा रहा है, थोड़ा सा फूल के ऊपर आता जा रहा है और उसमें इस तरीके से थोड़ा सा झाग सा बन रहा है। तो बस आपने मुसलसल लगातार चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर। कुल प्रोसेस में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको और आहिस्ता आहिस्ता बेसन की बुनाई के बाद आप देखेंगे कि बेसन में से हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो बेसन को आपने तब तक भूनते रहना है, तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि बेसन की बहुत प्यारी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए और बेसन इस तरीके से फूल के ऊपर ना आना शुरू हो जाए।
तो बस अब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बेसन अपना कलर जो है वो हल्का सा तब्दील कर लेगा। बस उस पॉइंट पे आपने आंच को स्लो करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें बेसन ने अब अपना कलर हल्का सा तब्दील कर लिया है, नीचे से भी ये हल्का सा सॉफ्ट ब्राउन हो गया है। बस इतना ही हमने इसको पकाना है, क्योंकि इस वक्त बेसन फूल भी रहा है, बेसन में से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है बुनाई की, और बेसन का जो कलर है वो भी हल्का सा एक टोन डार्क हो चुका है। बस इससे ज़्यादा आपने बेसन की बुनाई नहीं करनी। खुशबू आना शुरू हो जाए, बेसन फूले और इस तरीके से रंग तब्दील कर ले, तो आप इसके अंदर चाशनी ऐड कर दें। चाशनी ऐड करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि तेज़ी से उबाल लेता है, इसलिए आपने आंच को स्लो करके चाशनी ऐड करनी है, और चाशनी ऐड करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से उसमें चम्मच चलाना है। एक बार जब चाशनी बेसन के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, तो ये जो झाग बनता दिखाई दे रहा है ये अपने आप बैठता चला जाएगा, और आपने इसे इतना अच्छे से मिक्स करना है कि चाशनी और बेसन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ से आपने बर्फ़ी को अच्छे तरीके से संभालना है, बस इतना ही अच्छे से मिक्स करते रहें। आंच को मीडियम रखें कि दोनों चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं। बेसन जब चीनी के साथ, चाशनी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन हो रहा होगा, तो आप देखेंगे ये इसी तरीके से ऊपर से फूलता रहेगा, झागदार रहेगा, और इसका फटा फटा सा टेक्सचर रहेगा। अब आपने आंच को मीडियम रखना है और इसकी भुनाई करते रहना है, साइडों से साथ साथ समेटते रहें, इतना जब तक कि ये पैन को छोड़ ना दे। अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, यानी कि भुनाई कंप्लीट नहीं हुई है बर्फ़ी की, और इसने पैन को छोड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि आंच को मीडियम रखेंगे और इसे थोड़ा सा पकने देंगे, लेकिन चम्मच आपने लगातार चलाते रहना है। अब देखिए एक पॉइंट आएगा 1 से 2 मिनट के अंदर ही, जब ये इस तरीके से गाढ़ा होके बबल्स देने लगेगा, तो आपने मुसलसल लगातार इसको चलाना है, क्योंकि बस अब ये तैयारी पर ही है, और यही निशानी होती है कि आपकी बर्फ़ी बनके रेडी होने वाली है। तो साइडों से इसे साथ साथ समेटते रहें, और एक पॉइंट आएगा कि ये पैन को मुकम्मल तौर पे छोड़ देगा, और जैसे ही ये छोड़ेगा आपको खुद ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके आपने आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, क्योंकि ये वो पॉइंट है जब बेसन बहुत तेज़ी से भुन रहा होता है, और अब आप देखेंगे कि अगर तेज़ कर देंगे तो एकदम से ये तेज़ कलर पकड़ लेगा और साथ साथ ये लग जाएगा नीचे। तो बस अब आपने देखा कि इसने पैन को छोड़ दिया है, जैसे कि आप इसको साइडों से समेट रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही पैन से सेपरेट होता दिखाई दे रहा है। तो बस इसी पॉइंट तक आपने इसको पकाना है, मज़ीद नहीं पकाएंगे। और अब आपने गैस का स्टोव बंद करके इसको चूल्हे से नीचे उतारना है। लेकिन यहाँ ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हलवाई की टक्कर देगा आपकी बर्फ़ी को, वो ये कि चूल्हे से उतार के भी आपने इसको इसी तरीके से कुछ सेकंड्स तक मिक्स करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्फ़ी में वही नरमी रहे, वही लचक रहे, एकदम मज़ेदार मुँह में घुल जाने वाली शाइनी बर्फ़ी रेडी हो, तो आपने इस तरीके से चूल्हे से उतार के इसे आधे से 1 मिनट तक इसी तरीके से अलट पलट के मिक्स करते रहना है। अब आप देखें कि इसने कितने अच्छे से पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। अब ये पॉइंट है कि आपने इसको फ़ौरन से सेट होने के लिए रख देना है, बहुत लंबा टाइम आपने इसको मिक्स नहीं करना। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर दिखा दूँ कि देखें बर्फ़ी सेट होने की क्या निशानी होती है। अभी आप चम्मच से लेके थोड़ा सा मटेरियल चेक करें और हाथों में इस तरीके से एक बॉल सी बनाएं। अगर तो ये बॉल फॉर्म हो रही है, इसका मतलब है कि बर्फ़ी सेट होने के लिए परफेक्टली रेडी है। तो बस अब आपने देर नहीं करनी, ज़्यादा देर करेंगे तो फिर ये वहीं पर सेट होना शुरू हो जाती है। तो ग्रीस किए हुए पैन के अंदर अब आपने सारी बर्फ़ी का जो मटेरियल है उसे निकाल लेना है, और किसी भी स्पैचुला की मदद से अब आपने फटाफट से इसको सेट कर लेना है। जिस भी शेप में आप इसको बनाना चाहते हैं, पहले आपने इसको इसी तरीके से सेट करने के लिए रखना है, और उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने स्पैचुला की मदद से इसे फैला दिया है। अब कोई भी गोल इस तरीके की कटोरी ले लें और ऊपर से इसको लेवल कर दें, और आधे घंटे के लिए आपने इसको काउंटर पर ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इस स्टेज पे जो भी बादाम, पिस्ता, काजू आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाऊंगी, क्योंकि मुझे प्लेन बर्फ़ी बहुत पसंद है। तो आधे घंटे के बाद अब आप इसको अपनी मर्ज़ी की शेप के अंदर कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर्स में ही कटिंग करूंगी, क्यूब्स में कटिंग करूंगी। बहुत सारे लोग इसको कतली के फॉर्म में भी कटिंग करते हैं। तो अगर आप नमक पारा यानी कि बड़ी कतली के फॉर्म में कटिंग करना चाहते हैं, तो आप उस फॉर्म में भी इसको आराम से कट कर सकते हैं। यकीन करें ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बिल्कुल एकदम मुंह में रखते ही घुल रही थी, बहुत ही बेहतरीन थी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा चौड़े पीसेस में कटिंग नहीं की है,
जिस तरीके से काजू कतली का साइज़ होता है बस उसी शेप में मैंने इसको कटिंग की है, उसी थिकनेस पे। और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बन के रेडी हुई थी। आप इसको रख के स्टोर भी कर सकते हैं। बेसन की बर्फ़ी को हमेशा रूम टेम्परेचर पे स्टोर करें, किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर, और ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो आप इसको आराम से लगभग 20 से 25 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। और चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।